नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, जो भी आपके राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आपके 2024 और 2025 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनमें राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के भी प्रश्न हैं इनमें, और जिन प्रश्नों की संभावनाएं हैं वो भी प्रश्न हमने इसमें ऐड किए हैं। तो अपना अध्याय चल रहा था 14वां कक्षा 9 की पुस्तक का, जिसका नाम था भारत की जलवायु। इसके बारे में हमने विशेष तरीके से जो है वो बात की थी। इसी सेक्शन में हमने पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे आज। तो यहाँ से देखते हैं एक बार 8वां प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था वहीं से देखें एक बार तो रिपीट के लिए। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो शीतकालीन मानसून के नाम से जो है वो जानी जाती है। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं का ऐसा प्रवाह जो निम्न क्षोभ मंडल में पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। दोस्तों, ये पीडीएफ 355 पेज की पीडीएफ है। प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए जल्दी से जल्दी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर के आप जो है इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप नोट्स के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रश्न आया था 11 महत्वपूर्ण कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई यदि आप आसमान में लेते हैं, प्रति 165 मीटर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान कम हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार कितनी ऋतुएं मानी गई है? तो ऋतुएं जो हैं वो 6 प्रकार की मानी गई है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अनुसार कितनी ऋतुएं मानी गई है? तो 6 प्रकार की ऋतुएं, जिनमें आता है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत व हेमंत। इस प्रकार की जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं मानी गई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे मावठ के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में आने वाले तेज बरसाती तूफान क्या कहलाते हैं? तो उन्हें काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट पर होने वाली मानसून की पहली वर्षा क्या कहलाती है? तो आम्र वर्षा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। कहवा उत्पादन क्षेत्रों में होने वाली मानसून की पहली वर्षा क्या कहलाती है? तो फूलों की वर्षा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। सितंबर माह में राजस्थान का औसत तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो औसत तापमान होता है सितंबर माह में। भारत में मानसून की कितनी शाखाएं वर्षा करती है? तो 2 शाखाएं जो है वो वर्षा करती है। कौन कौन सी शाखाएं हैं इसके विशेष तरीके से हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट में बात करी है, तो वो जा करके आप देखिए और उसको समझिए। फिर प्रश्न आता है 20वां महत्वपूर्ण कि कौन सी ऋतु को मानसून के लौटने का काल माना जाता है? तो शरद ऋतु को जो है वो मानसून के लौटने का काल माना जाता है। जब शरद ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु जो है वो समाप्त हो जाती है। और राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो ऋतुओं की बात करें तो 3 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें आता है ग्रीष्मकालीन ऋतु, शीतकालीन और वर्षाकालीन। ठीक है, बाकी 6 तरीके से इनको बांटा गया है भारतीय संस्कृति के अनुसार। 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो जून के आखिरी सप्ताह में जो है वो मानसून का जो है आगमन होता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इसके बारे में हमने विशेष तरीके से बात की है। इसी कड़ी में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।